अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 5 द बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ये जो हमारा चैप्टर है इसको स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन है उसका बर्थ मीन्स जन्म कैसे हुआ, किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया गया या कैसे उसको बनाया गया। इस चैप्टर में हम किन चीज़ों को सीखेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे। नंबर 1, द ओरिजिन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का जो ओरिजिन है, जो जन्म है, वो कैसे हुआ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2, इट्स ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी कि इसके लक्ष्य क्या है, उनके बारे में डिस्कस करना है। और पॉइंट नंबर 3, इट्स organs, their formations and functions। जो यूनाइटेड नेशन है उसके ऑर्गन्स, यानी कि उसके अंडर और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स या ये कह लीजिए कि उसके और कौन कौन से पार्ट्स हैं जो वर्क करते हैं, उनको किस तरह से फॉर्म किया गया है, कैसे उनको बनाया गया है और उनके फंक्शंस क्या हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। आज क्लास नंबर 1 स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। इन द लेट 18th century, a German philosopher, Immanuel Kant, proposed a federation or league of the world's nations। 18th century की लेट यानी कि उसके अंत के समय में जर्मन के एक फिलोसोफर थे, उनका नाम था इमैनुअल कांट। उन्होंने एक प्रपोजल रखा, एक प्रस्ताव रखा कि एक फेडरेशन, एक संघ का या लीग ऑफ द वर्ल्ड्स नेशंस, या फिर जो वर्ल्ड है उसकी कंट्रीज़ के एक लीग, एक संगठन बनाया जाए। इसका उन्होंने एक प्रपोजल कंट्रीज़ के सामने जो है उसको रखा था। ये जो पिक्चर है ये है इमैनुअल कांट की, जो जर्मन के एक फिलोसोफर थे। ही बिलीव्ड that such type of federations would unite the countries and they will punish the country that committed an act of aggression। उनका मानना था कि जो ये फेडरेशन होगा, ये जो संघ बनेगा, वो जो है कुछ कंट्री की यूनिट द कंट्रीज़, कुछ कंट्री की वो इकट्ठा कुछ कंट्रीज़ मिलकर इसको बनाएंगी और वो जो है जो संघ बनेगा, वो फेडरेशन उन लोगों को पनिश करेगी, उनको सज़ा देगी जो लोग एग्रेशन यानी कि एक तरह से कह लीजिए लड़ाई झगड़े का रीज़न होते हैं या उस तरह की परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं। द आइडिया वाज नॉट एडमायर्ड बाय मैनी कंट्रीज एंड इट फेल्ड। ये जो आइडिया था उनका, जो हमने अब तक डिस्कस किया, ये इमैनुअल कांट जी का एक आइडिया था। इस आइडिया को उन्होंने सभी कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे उनके सामने रखा और इस आइडिया को जो है लोगों ने एडमायर्ड, यानी कि उन्होंने इसकी प्रशंसा नहीं की, उनको ये पसंद नहीं आया और ये आइडिया फेल हो गया। अब इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी जो 20वीं शताब्दी थी उसके फर्स्ट हाफ में, यानी कि पहले 50 सालों में, द वर्ल्ड हैड विटनेस्ड 2 वॉर्स। जो संसार है वो 2 वॉर्स का, 2 लड़ाइयों का जो है विटनेस बन चुका था। दे वर नोन एज द वर्ल्ड वॉर्स। और ये जो वॉर्स थी, ये जो 2 लड़ाई हुई थी, इनको जो है वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना गया उन्हें? वर्ल्ड वॉर के नाम से। Many countries of the world were involved in these 2 wars। बहुत सारी कंट्रीज़ जो है इन वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व थी, यानी कि जो ये 2 वर्ल्ड वार हुए थे बहुत सारी कंट्री उसका हिस्सा बनी थी। द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फॉट फ्रॉम 1914 to 1918। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो
लड़ी गई 1914 से 1918 तक, यानी कि लगभग 4 इयर्स तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो लड़ाई थी वो लगभग 4 साल चली, 1914 से 1918 तक। एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फ्रॉम 1939 टू 1945, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो 1939 से 1945 तक, लगभग 6 इयर्स, 6 साल। ड्यूरिंग दीज वॉर्स देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ सफरिंग। इन वॉर्स के दौरान जब ये दोनों लड़ाइयाँ हो रही थी तो उन दौरान जो है एक बहुत बड़ी डील जो है सफरिंग की, बहुत पीड़ादायक एक डील जो है वो हुई, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि ये घटना हुई जो बहुत ज़्यादा पीड़ादायक थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड, हजारों लोग जो है वो मारे गए। मैनी वर इंजर्ड, बहुत सारे लोग जो है वो इंजर्ड यानी कि घायल थे, जिनकी हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते। एंड थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज वर ब्रोकन अप एंड लेफ्ट शेल्टरलेस, हजारों लोग जो है उनकी फैमिलीज जो है वो ब्रोकन अप यानी कि उनकी फैमिलीज टूट गई, बिखर गए, और बहुत सारे ही लोग जो है उन्होंने अपने घरों को भी, उनके घर नष्ट हो गए या उनको छोड़ना पड़ा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्रॉप्ड 2 एटम बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी सिटीज़ ऑफ जापान। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है यानी कि USA, यूनाइटेड, एस स्टेट, ए से अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उसने क्या किया, उसने 2 एटम बॉम्ब्स को जो है ड्रॉप किया, यानी कि 2 एटम बॉम्ब गिराए। कहाँ गिराए थे? फर्स्ट हिरोशिमा और सेकंड नागासाकी। ये 2 जगह है जहाँ पर एटम बॉम्ब गिराए गए, हिरोशिमा, नागासाकी। ये दोनों शहरों के नाम हैं और कंट्री थी जापान। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए जापान पर और शहर के नाम थे हिरोशिमा और नागासाकी। These 2 cities were reduced to ashes within minutes. There was sorrow and horror everywhere. ये दोनों ही सिटी, कौन कौन सी? हिरोशिमा और नागासाकी। दोनों सिटी जो है कुछ ही मिनटों में बिल्कुल राख हो गई। पूरा जो बसा हुआ शहर था, अच्छा खासा सुंदर शहर, वो बिल्कुल कुछ ही मिनटों में बिल्कुल राख में बदल गया। देयर वाज सोरो, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शोक यानी कि दुख था, एंड हॉरर एवरीवेयर, और हर तरफ डर। हॉरर मीन्स डरावना सा भय, एक डर लोगों में वो फैला हुआ था। द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड गोट वरीड अबाउट देयर फ्यूचर। पूरे संसार के जो सभी लोग थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए और घबराए हुए थे अपने फ्यूचर को लेके। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार ना होना, फूड शॉर्टेज खाने की कमी, एंड होमलेसनेस वाज फेल्ट एवरीवेयर। घर, लोगों के पास घर भी नहीं था, तो इस तरह की समस्याएं जो है हर तरफ वो महसूस की जाने लगी। हर तरफ इस तरह की समस्याओं को देखा गया। द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड फेल्ट द नीड ऑफ सिटिंग अप अ वर्ल्ड बॉडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एमिकेबली और पीसफुली। तो जो वर्ल्ड्स के लीडर थे उन्होंने महसूस किया कि एक जो है एक बॉडी को सिटिंग यानी कि एक मीटिंग होनी चाहिए, उसमें जो वो लोगों की प्रॉब्लम्स को शांति से और समझ कर उसको सॉल्व करे। दे फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक संघ का जो है उन्होंने उसको गठन किया। कॉल्ड इट द लीग ऑफ नेशंस इन 1999, और जिस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने बनाया था उसका नाम यानी कि उसको किस नाम से जाना गया? लीग ऑफ
Nations in 1919. The League of Nations was formed to preserve peace and settle disputes by arbitrations. जो ये लीग थी, लीग ऑफ नेशंस, कुछ कंट्रियों को मिला के एक ग्रुप बना के उसको बनाया गया, उसको कहा गया लीग ऑफ नेशन। उसने जो है हर तरफ जो है शांति का जो बनाने के लिए कुछ कार्य किए और वर्ल्ड में सेटल डिस्प्यूट को भी सेटल करने की कोशिश की। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है उसको बनाया गया लीग ऑफ नेशंस। आगे की क्लास में हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आप इस चैप्टर को रीड कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।